रमजान के दौरान लोकसभा चुनाव के मतदान होने को लेकर एक तरफ पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, वहीं केंद्र सरकार पर मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित करने के आरोप भी लग रहे हैं। तो इस दौरान वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा बयान सामने आया है। देखिए इस रिपोर्ट में। 2019 की महाभारत का ऐलान होते ही चुनाव तारीखों पर भी संग्राम शुरू हो गया है। कुछ विपक्षी दल जहां केंद्र सरकार के प्रभाव का आरोप लगाते हुए चुनाव घोषणा की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं पवित्र माह रमजान के दौरान वोटिंग पर भी सियासी बयानबाजी होने लगी है। इसकी अहम वजह कुल 543 में से 169 लोकसभा सीट पर रमजान के दौरान वोटिंग होना भी है। खासकर यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की अधिकतर सीटों पर आखिरी 3 चरण में मतदान होना है। ऐसे में कहा जा रहा है कि रमजान के दौरान वोटिंग होगी तो मुस्लिम वोट बैंक प्रभावित होगा, इसलिए चुनाव की तारीख बदलना चाहिए। वहीं इस विवाद में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कूद गए हैं और उन्होंने कहा कि विपक्ष पहले से हार की भूमिका तैयार कर रहा है। चुनाव 5 साल में होते हैं और नियत समय पर होते हैं। कोई कारण नहीं है जिससे चुनाव टाले जाएं। होनी चाहिए चुनाव तो नियत समय पे हो रहा है, जो तारीखें उन्हीं पे हो रहे हैं। असर पड़ेगा, असर ये पड़ेगा कि जो वादे किए वो खोखले थे। 2.5 महीने में कली खुल गई, रंग उतर गया। कर्ज माफी का सच जनता से जाके पूछिए, हम सभा में पूछ रहे हैं। इतनी उतावली में थे कल वो, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी आचार संहिता लग जाए तो मेरा पिंड छूटे। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शाम को 5 बजे। 2 बजे दनादन किसानों के मोबाइल पर मैसेज आ गए कि अब आपका आवेदन आया है, लेकिन माफ कीजिए अब चुनाव की घोषणा हो गए, अब पिंड छोड़िए, चुनाव के बाद देखा जाएगा। तो कुल मिला के जो उन्होंने कहा था, धान उठाई नहीं गई, सोयाबीन के 500 रुपया कुंटल दिए नहीं, प्याज का किसान आंसू बहा रहा है, लहसुन पे 800 रुपया कुंटल दिए नहीं जा रहे, गेहूं का मुश्किल 2000 तक पहुंचे, हमने 2100 रुपया कुंटल की घोषणा की थी। ओले पाले का पैसा मिल नहीं रहा है, भयानक प्रशासनिक अराजकता है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कलेक्टर्स और एसपी के ट्रांसफर पहले कभी ऐसे नहीं हुए। सवेरे कहीं, दोपहर को कहीं, शाम को कहीं। कानून और व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त और 3-4 हो गए 2 मिनट के। सरकार नहीं, व्यापार चल रहा है और इसलिए सरकार का रंग उतर गया है, सच्चाई सामने आ गई है। अब लोग मामा को भी याद कर रहे हैं। चुनाव तारीखों की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि इस बार 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। इस साल रमजान का महीना 5 मई से शुरू हो रहा है, यानी 6, 12 और 19 मई तक होने वाली आखिरी 3 चरणों की वोटिंग रमजान के दौरान होगी। क्योंकि रमजान के दौरान मुस्लिम समाज के लोग सुबह सवेरे से शाम तक बिना कुछ खाए पिए रोजा रखते हैं, ऐसे में ये सवाल उठाए जाने लगे हैं कि रोजे और भीषण गर्मी के दौरान मुस्लिम मतदाता घंटों तक लाइन में लगकर कैसे वोटिंग में हिस्सा ले पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो इन राज्यों के मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग का प्रतिशत कम रह सकता है और अगर वोटिंग का गणित ऐसा रहा तो स्थानीय तौर पर मुस्लिम मतदाता जिन पार्टियों को भी वोट देते हैं, उनकी विरोधी पार्टी के उम्मीदवारों को इसका फायदा मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।